जय हिंद फौजी भाइयों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोग का ऑल इंडिया परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से चला रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे और अपने कामों को भी पूरा कर रहे होंगे। तो मैं सोच रहा हूं मित्र कि हम लोग क्यों नहीं अपने टारगेट को कंटिन्यू बनाए रखें, और जो कंटिन्यू कछुए की चाल से चल रहा है उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपने टारगेट को पूरा कर रहे होंगे। आपका भी सपना होगा कि एक दिन आपके ऊपर एक वर्दी चढ़े और आपको सरकारी नौकरी भी मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं यही कि आप अपने टारगेट को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे होंगे। मेरे साथ आप बिल्कुल टारगेट को सेटअप बना के रखे होंगे और डेली का डेली टारगेट आप नोट कर रहे होंगे। मैं बताऊं कि नींद को कैसे त्यागे, क्योंकि इस समय जो मौसम है, बारिश का मौसम भी हल्का है और सुबह उठने का मन नहीं कहता है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि टारगेट को जो है, अपने टारगेट से इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने आप को जगाओ पार्थ, फिर टारगेट को पूरा तभी कर पाओगे। और जागने का, नींद को खोने का मैं बताऊंगा कैसे समस्या होती है, क्योंकि सुबह टाइम जो होता है उठने का मन नहीं रहता है। देखिए, मैं भी सुबह ही वीडियो बनाता हूं क्योंकि आपको 8 बजे से पहले मैं उठ जाता, क्योंकि हमको भी तैयार करना पड़ता है, आज का सेटअप बनाना पड़ता है और 8 बजे आपको वीडियो डेली का डेली देना ही पड़ता है। देना इसलिए है क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें कहीं गलती ना हो जाए और कहीं हम लोग छूट ना जाए पीछे। एक दिन अगर आप छोड़ दिए तो कम से कम 40 दिन का तैयारी आप पीछे छोड़ दिए। मैं बताऊं मित्र कि हम लोगों को इस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है, हर चीज में हर विद्यार्थी, हर मित्र आगे यानी तेज नहीं होता है। तो जिस सेक्टर में, जिस पोजीशन में, आप विषय में आपको कमजोर है, आप थोड़ा कमजोरी फील कर रहे हैं, उसको ज्यादा समय दीजिए। मान लीजिए कि मैथ में आप कमजोर हैं तो मैथ का एक चैप्टर उठाइए, चाहे वो समय और दूरी हो, चाहे वो प्रतिशत हो, चाहे वो छूट हो, चाहे वो बट्टा वाला सवाल हो, चाहे वो क्षेत्रमिति का हो, चाहे वो अनुपात समानुपात हो, चाहे वो भागीदारी का हो, चाहे समय और कार्य का हो। जितने भी चैप्टर या आते हैं एक्सेट्रा, उस चैप्टर में से एक चैप्टर को उठाइए और एक एक चैप्टर को आराम से सॉल्व करते हुए आप लोग चलिए। आराम से उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए और उसमें जो फार्मूला आते हैं, कभी भी ट्रिक से सवाल ज्यादा नहीं बनते हैं। ट्रिक जो बता रहे हैं वो बहुत बहुत गजब का चूतिया हम लोगों को बना देते हैं। हमको नहीं बनना है, अपने फार्मूले के हिसाब से काम करते रहो। फार्मूला इज द बेस्ट। बता रहा हूं आप लोगों को। लाइट चली गई है, जितना भी आपको दिख रहा पा रहा है तो उतने में हम लोग काम चला लेते हैं। तो हम लोगों का जो टारगेट है, टारगेट सीरीज जो अपना है, वो टारगेट को बिल्कुल ऐसे सेट करना है कि जैसे कि हम लोगों को अपना एक दिन का एक टाइम का खाना खा रहे हैं। अगर खाना ना खाएं, भूख लग जाती है, तो उसी हिसाब से अपने टारगेट को भी पूरा करेगा। टारगेट को नहीं पूरा करेंगे तो भूख ही लग जाएगी। बात समझ रहे हो? मैं बता रहा हूं कि आप लोग अगर पढ़ाई में मन लग रहा है तो बिल्कुल पढ़ाई करिए, नहीं लग रहा है छोड़ दीजिए। इस समय आप लोग जान रहे हो, मस्त तरीके, जबरदस्त तरीके से अगर तैयारी चल रही है तो बहुत वैकेंसी आ रही है। मैं बता रहा हूं, हिंदी में संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ये आज हिंदी में उठा के चैप्टर बुक जो आपके पास है उसको उठाइएगा और संज्ञा शब्द से विशेषण बनाए गए हैं उसको एक बार रिवीजन करिएगा, रिपीट करिएगा, क्योंकि संडे को आप सभी लोग का मॉक टेस्ट है। देंगे। मॉक टेस्ट कहां से देना है मैं बता दूं, RW ऐप पर जाइए और वहां से आप मॉक टेस्ट दीजिए। हिंदी को स्ट्रॉन्ग करना है, रवि सर की बहुत पुरानी क्लासेस पढ़ी होंगी, प्लेलिस्ट को जाइए, खोलिए और पूरा प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए। मैं आ रहा हूं गणित पे। समय और दूरी, समय के साथ परिवर्तन, जैसे मान लो कि ये स्पीड है, ये टाइम है, तो जितना आगे बढ़ेगा तो इसी के साथ परिवर्तन होता रहेगा।
ये अपना टाइम और परिवर्तन होता है। तो ये आपको गणित में पढ़ना है। रीजनिंग में अंक गणितीय श्रृंखला आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि अंक गणितीय श्रृंखला क्या होता है। अंक गणितीय श्रृंखला का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 है और मान लीजिए कि 8 है। अब इसमें अंतर देखेंगे, फिर हमको दे दिया गया है 12 है, अंतर देखेंगे कितने का है, 4 का है, अंतर देखेंगे कितने का, 4 का है, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 16 हो जाएगी। ऐसे भी अंक गणितीय श्रृंखला आते हैं। जीके जीएस में सामान्य नीति देखेंगे हम लोग, और मैं बता दूं इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये भी आते हैं, और अंक गणितीय श्रृंखला कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, और इसमें बताएं 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये ना कहिए कि उसमें क्वेश्चन 1-2 आते हैं तो उसको छोड़ दे। हर विषय से चैप्टर से 1 ही 2 क्वेश्चन बना करके वो ले जाते हैं अपने 30 क्वेश्चन तक। ठीक है, मैं बताऊं, अब देखिए ये मैंने लिया तो डेली टारगेट सीरीज को पूरा करने के लिए अपने आप को जगाओ पार्थ, मतलब जागो और सो मत। फिर ये देखिए हम लोग का 90 डे का टारगेट चल रहा है। 90 डे में हम लोगों ने आज का टारगेट यानी 33वें दिन हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी अपने जोरों शोरों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने वीडियो को, ये आपका ही वीडियो है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे, और अपने मित्रों तक, दोस्तों तक सेंड करेंगे, और अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और माता पिता का सपना पूरा करते रहो। तब तक के लिए नमस्कार।